गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिसोर्स ज्योग्राफी जो पेपर है फर्स्ट हमारा सेकेंड ईयर में बीए पार्ट सेकेंड में उसमें हम खाद्यान्न फसलों के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं मक्का के बारे में कि मक्का के उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है, किन क्षेत्रों में मक्का जो है वो उसका उत्पादन अधिक होता है, आदि बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो संसार में अगर हम देखें मक्का जो खाद्यान्न है इसके खेती सबसे पहले लैटिन अमेरिका में इंका व एज़टेक्स लोगों के द्वारा की गई थी, जहां आज भी मक्का जो है वो एक प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में बोया जाता है। खाद्यान्नों की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहले गेहूं चावल के बाद मक्का जो है इसका तीसरा स्थान है खाद्यान्न की दृष्टि से, और इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो भी अधिक होता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त खाद्यान्न के रूप में प्रयोग होने के साथ साथ मक्का जो है इसका उपयोग जो सूअर होते हैं उनको चारे के रूप में खिलाने के लिए अधिकांश देशों में किया जाता है, और फिर बाद में सूअर का मांस जो है उसको बेचकर पैसे कमाए जाते हैं। तो मक्का जो है ये अधिकतर जो गरीब लोग होते हैं उनके प्रमुख खाद्यान्न के रूप में देखा जाता है इसे। मक्का की कुछ किस्में हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें पहली है डेंट मक्का। ये जो मक्का होती है ये पीली और सफेद रंग की होती है। फिर आती है फ्लिंट मक्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से होती है, और ये उन स्थानों पे अधिक होती है जहां पर कम दिनों में इसके लिए भौगोलिक दशाएं जो आवश्यक होती हैं वो मिल जाती हैं। यानी कि ये जो फसल है फ्लिंट मक्का की ये जल्दी पककर तैयार होने वाली इसकी किस्म है। फिर पॉप मक्का जो है ये बहुत ही छोटी और कठोर मक्का होती है जिसमें दाने जो होते हैं वो गर्म करने पर बड़े हो जाते हैं। एक मीठी मक्का होती है, ये जो मक्का होती है इसका उपयोग आटा बनाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है, इसीलिए खाने में इसका उपयोग जो है वो ज्यादातर किया जाता है। आटा मक्का जो है ये मक्का भी आटा बनाने के काम में आती है। फिर वैक्सी मक्का है, पॉड मक्का है। पॉड मक्का जो है इसका ये भी घरेलू उपयोग में काम में ली जाती है, और ये व्यापारिक फसल नहीं है पॉड मक्का जो है। अगर हम मक्का उत्पादन के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं की हमें आवश्यकता होती है उनकी बात करें तो मक्का जो है ये मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय भाग में उपजने वाला पौधा है, इसीलिए मक्का का उत्पादन जो है वो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका उत्पादन किया जाता है। और इसके लिए किन भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की, और जलवायु में भी हम मुख्य रूप से दो चीजों का प्रभाव फसल के ऊपर मुख्य रूप से पड़ता है, एक तो तापमान और दूसरा होती है वर्षा। तो मक्का को उगाने के लिए औसत रूप से तापमान जो है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। रात जो होती है वो गर्म होनी चाहिए, और फसल उत्पादन के लिए यानी कि मक्का उगाने के लिए मक्का के उत्पादन के लिए पाला रहित मौसम जो है वो होना चाहिए। वर्षा की अगर हम बात करें तो मक्का उत्पादन के लिए औसत रूप से 60 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा जो है वो उपयुक्त होती है। और जब बीज बोते हैं या बीज में से जब अंकुरित होता है बीज तो उस समय भी हल्की हल्की बौछार के रूप में वर्षा होनी चाहिए। रात में जो वर्षा होती है वो मक्का के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है, क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि मक्का जो है इसका 80% विकास जो है वो रात में ही होता है। अब हम मिट्टी की बात करें तो मक्का के उत्पादन के लिए मिट्टी में आर्द्रता रहना अति आवश्यक होता है, इसलिए ये कांप और दोमट मिट्टी में मुख्य रूप से इसे उगाया जाता है। मक्का उत्पादन के लिए धरातल सामान्यतः ढालयुक्त समतल होना चाहिए ताकि वर्षा का जल जो है वो उसका निकास हो सके, वो वहां पे भरे ना बल्कि वहां से निकल सके। और अगर जल जो है अधिक समय तक रुक जाता है तो मक्का जो होती है इसकी जड़ें जो होती हैं वो सड़ने लग जाती है, इसीलिए सामान्यतः ढालयुक्त समतल
भूमि के ऊपर मक्का का उत्पादन जो है वो किया जाता है। मक्का के उत्पादन के लिए बड़े बड़े फार्मों पर मशीनों के द्वारा काम किया जाता है, इसलिए मानवीय श्रम की तो मक्का उत्पादन के लिए कम आवश्यकता होती है और पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। मिट्टी को उर्वर बनाए रखने के लिए मक्का जहां पर बोई जाती है वहां पर रासायनिक खादों का, गोबर की खाद का भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम अब बात करें विश्व में मक्का उत्पादक क्षेत्र जो है उनके बारे में, तो संसार में यूएसए जो है वो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मक्का उत्पादन करने वाला राष्ट्र है, क्योंकि विश्व की 50% मक्का जो है वो यूएसए में ही उत्पन्न होती है। और यहाँ पर मक्का जो है वो एक विस्तृत पेटी में के रूप में मक्का पेटी फैली हुई है। और ये यूएसए में जो कपास की पेटी है इसके ऊपर है, और मक्का पेटी के ऊपर दुग्ध व्यवसाय की पेटी है। ये सब एक पेटियों के रूप में है। और जो पेटी है यहाँ पर उसके अंतर्गत ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, आयोवा, मिनेसोटा आदि राज्य जो है यूएसए के वो शामिल हैं। और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो भी मक्का उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल है। तापमान और वर्षा की अनुकूलता के साथ साथ यहाँ पर जो धरातल है वो भी समतल है। ये प्रेरीज मिट्टी के इस मक्का की पेटी में रहने वाले लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। संसार में मक्का उत्पादन करने वाले जो अन्य राष्ट्र हैं प्रमुख, उनमें चीन जहां पर 10%, ब्राजील 5.5%, रूस 3% के साथ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अलावा युगोस्लाविया, मैक्सिको, फ्रांस, अर्जेंटीना, भारत, इटली, हंगरी आदि देशों में भी मक्का का उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। यूएसए जैसा कि मैंने बताया औसत 50% था, लेकिन अगर हम वैसे देखें बारीकी से तो 43.1% जो है विश्व का मक्का वो यहाँ पर उत्पादित किया ही जाता है। और ये प्रथम बृहत्तम उत्पादक देश है। यहाँ की जो मक्का की पेटी है वो विश्व प्रसिद्ध है। और यूएसए का भी जो मक्का उत्पादन है उसका 75% भाग जो है वो इस मक्का की पेटी में उगाया जाता है। और इसका विस्तार जैसा कि अभी मैंने बताया ओहियो से नेब्रास्का तक और इलिनॉइस से उत्तर में विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा राज्यों के मध्य ये पेटी जो मक्का की पेटी है ये विस्तृत है यूएसए की। यहाँ पर विस्तृत फार्मों पर बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से खेती का काम जो है वो किया जाता है। और वृहद झील प्रदेश के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर में भी मक्का का उत्पादन जो है वो किया जाता है। विश्व में मक्का उत्पादन के लिए सबसे आदर्श भौगोलिक दशाएं जो है वो यह यूएसए में ही मिलती है, इसीलिए विश्व के मक्का उत्पादन की दृष्टि से यूएसए का स्थान जो है वो प्रथम माना जाता है। इसकी खेती के लिए सामान्यतः 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा जो है वो 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और मिट्टी जो है वो समशीतोष्ण पॉडजोल मिट्टी जो है वो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है। और ये सभी दशाएं जो है ये यूएसए में मिलती हैं। यूएसए के बाद हम बात करें चाइना की, तो चाइना विश्व में मक्का उत्पादन की दृष्टि से अपना दूसरा स्थान रखता है। चीन के जो उत्तरी भाग है वहां पर स्थित जो वृहद मैदान है, दक्षिणी और मध्य और दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित पठारी प्रदेश प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। चीन में उत्पादित मक्का का अधिकतम उपयोग जो है वो सुअरों को खिलाने के लिए किया जाता है। ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील मक्का उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। विश्व में उत्पादित मक्का का 5.5% जो है वो यहाँ पर होता है। और यहाँ का भी यानी कि ब्राजील का 3/4 मक्का जो है उसका उत्पादन मिनास गेरास, साओ paulo और रायो ग्रांडे राज्यों में किया जाता है। ब्राजील के उत्तर पूर्वी भाग से सुदूर दक्षिण तक छिटपुट स्थानों पर मक्का जो है ये उगाई जाती है। और ब्राजील में जो मक्का होती है वो लोगों के लिए मतलब ज्यादातर लोग उसका खाद्यान्न के रूप में ही प्रयोग करते हैं। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में भी पर्याप्त वर्षा और उपोष्ण कटिबंधीय भाग में स्थित और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण मक्का उत्पादक प्रमुख देश है ये भी। और यहाँ विश्व का 3.2% मक्का उत्पादन किया जाता है। और मैक्सिको का मक्का उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। यूरोप के भी मतलब देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोमानिया जो है वो प्रमुख रूप से मक्का उत्पादक देश है। और यहाँ
यूरोप में ही स्थित डेन्यूब बेसिन मक्का उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यूगोस्लाविया के पश्चिम में स्थित पमनोद मिट्टी के क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो अधिक होती है पॉर्जोल मिट्टी के क्षेत्र में। और इटली में स्थित पो बेसिन, दक्षिण में स्थित इटली का प्रायद्वीपीय भाग भी प्रमुख मक्का उत्पादन क्षेत्र है। फ्रांस के भी दक्षिण पश्चिम भाग में, स्पेन, पुर्तगाल के पश्चिम में स्थित क्षेत्र आदि जो है वो यूरोप के जो प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में ही, तो ये विश्व का 3% मक्का का उत्पादन करता है। और यहाँ पर गेहूं उत्पादक प्रदेश पंपास के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित ब्यूनस आयर्स से दक्षिणी भाग तक 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मक्का जो है इसका उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। यह सुअर पालने की कमी के कारण उत्पादित मक्का जो होता है अर्जेंटीना में, उसका अधिकांश भाग जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत विश्व में उत्पादित मक्का का 2.2% भाग उत्पादित करता है और विश्व में अपना छठा स्थान रखता है। यहाँ की जलवायु जो है वो मक्का उत्पादन के प्रतिकूल है और अनुत्पादक मिट्टी के कारण भारत में पर हेक्टेयर मक्का का जो उत्पादित मात्रा है वो भी कम है। यहाँ पर पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में मक्का जो है वो थोड़ा बहुत उगाया जाता है। इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, सेलिबीज द्वीपों में, फिलीपाइंस में ल्यूजॉन के कागपान घाटी, मिन्नाओ द्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स प्रदेश में स्थित ट्रांसवाल ऑरेंज फ्री स्टेट में, विश्व में नील नदी के निचले घाटी में आदि स्थानों पर भी विश्व में मक्का जो है वो छिटपुट मात्रा में उगाया जाता है। इसके साथ हमारा ये जो मक्का का टॉपिक है ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।